तमसा परस्तात्। पर यह बात तुम तभी जान सकते हो जब अज्ञान से ऊपर उठोगे, क्योंकि यह परमात्म तत्व अज्ञान से नहीं जाना जा सकता। अज्ञान सीधा अर्थ देह भाव, यही अज्ञान है। फिर इसकी व्याख्या विस्तार से करते रहो। मूल अज्ञान का स्वरूप अपने स्वरूप का विस्मरण करके अपने को देह मानना है। बस इसी की परीक्षा कर लो कि आप अज्ञानी हो कि ज्ञानी हो। शरीर में ममता है, अहमता है, यह अज्ञान का लक्षण है। अज्ञान से युक्त हम परमात्मा को, प्रभु को नहीं जान सकते, क्योंकि अज्ञान से अत्यंत परे है, अज्ञान से सर्वथा रहित है। तमसा परस्तात्, तमसा अंधकार, अज्ञान अंधकार से वो परे है। लेस मात्र भी अज्ञान रहेगा तो आप प्रभु को नहीं जान पाएंगे। पूरा देहाभिमान, पूरी भोग वृत्तियां और ज्ञान विज्ञान का वर्णन प्रवचन कर सकते हैं, पर अनुभव नहीं हो सकता। जब तक देह भाव है तब तक ना शांत भाव है, न दास्य भाव है, न सख्य भाव है, न वात्सल्य भाव, न कांता भाव, न सहचरी भाव। वो देह भाव से विषयों का ही चिंतन करता रहेगा। देह भाव छूटा कि फिर उसकी योग्यता उसके भाव के अनुसार हो जाती है। आदित्य वर्णम, जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार नहीं रह जाता, ऐसे ही भगवान का आश्रय लेते ही जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। आदित्य वर्णम, सूर्य की अब उपमा दे रहे, जैसे सूर्य प्रकाशित हो तो ही काम बने अंधकार नाश का। नहीं, जितनी भी प्रकाश की वस्तुएं सब कर दी जाए, बड़े बड़े पहाड़ों में आग लगा दी जाए, बड़े बड़े हाइलोजन लगा दिए जाए, जगह जगह मोमबत्ती, दीपक, जो भी आप कर पाओ, पर क्या अंधकार का नाश हो जाएगा? नहीं होगा। जहां ये प्रकाश की व्यवस्था नहीं होगी, बगल में ही अंधकार छाया रहे। और सूर्य उदय भी नहीं होता, उसके पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है। देखो, सूर्य उदय नहीं हुआ पर प्रकाश छाने लगता है। हमें उस समय किसी लाइट की जरूरत नहीं होती। अभी देख लेना, सूर्य जैसे जैसे उदय होने का नजदीक समय आएगा, अंधकार नष्ट हो जाएगा। सूर्य उदय हुआ कि फिर अंधकार की खोज भी नहीं, घर की आंतरिक कोठरी में भी प्रकाश झलकने लगता है। ऐसे ही चाहे जितना साधन कर लो, वही हाइलोजन, मोमबत्ती, ये सब प्रकाश, अंधकार नहीं जाने वाला। एकमात्र सूर्य ही है जो अंधकार का नाश कर देता है। एकमात्र भगवान का आश्रय और उनका निरंतर सुमिरन ही तुम्हारे अज्ञान अंधकार को नष्ट करेगा। अन्य तपस्या आदि बड़े बड़े साधन वही है अंधकार नष्ट करने की यंत्र, लेकिन सूर्य नहीं है। सूर्य कौन है? आदित्य वर्णम, भगवान। भगवान का आश्रय, भगवत भजन, ये सूर्य की तरह प्रकाश। हृदय में कहीं भी अंधकार नहीं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो हमारे नेत्रों में ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं, अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है। इसलिए भगवान को कहा कि मन बुद्धि आदि को भी जहां से प्रकाश प्राप्त होता है, अज्ञान का सर्वथा जहां से नाश हो जाता है, वो हमारे प्रभु श्री हरि है। आदित्य वर्णम अनुस्मरेत अचिंत्य रूपम। बहुत समझने का विषय है। हमारे प्रभु का रूप कैसा, आप भाव करें तैसा। अचिंत्य रूपम, उनका क्या स्वरूप है, आप जैसा भाव करें। देखो, गोस्वामी जी इसी को सरल भाषा में कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीनों तैसी। प्रभु कैसे? बोले जैसी आपकी भावना वैसे ही आपको भगवत दर्शन होगा। वैसे तो अचिंत स्वरूपम, तुम्हारे चिंतन में आने वाला तत्व तो नहीं है श्री हरि। जैसी भावना आपकी, आप जैसी भावना से सत्य का आरोप कर लेंगे वैसे ही अनुभव आने लगेगा। ये भगवान का खेल है। जैसी भावना करेंगे, आप पत्नी भावना से, तो भगवान मेरा पत्नी बना हुआ है पक्का 100%, 99 नहीं। आप पुत्र भाव, वही पुत्र बना हुआ है मेरा हरि ही, दूसरा नहीं, पक्का। जिस दिन तुम्हारे नेत्र खुलेंगे तो तुम देखोगे तो मैं भगवान में ही खेल रहा था, मैं भगवान में ही खेल रहा था, चूक गया।
जा पर जाकर सत्य स्नेहु, सोति ही मिले ही न कछु संदेहु। यदि आपने सत्य स्नेह